बारी की सोच जो है ना ये चेंज होना शुरू हो चुकी है। बारी इस मामले पे सोचने पे मजबूर हो चुका है कि यार मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ प्रीशा के बारे में ये बिल्कुल गलत है। और जो बारी की बहन है इसको बहुत ही अच्छा लगता है प्रीशा के साथ मिलकर। और जब दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हैं तो मामलात फ़ौरन चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो सौतेली माँ है ना प्रीशा की, इसे अब ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और उसके बाद जो अलीसे होगी ये बड़ा कदम उठा सकती है। जिस वक़्त जो है ना ये बहन की मुलाकात होती है बारी के साथ, तो ये फिर बारी को समझाने की कोशिश करती है। बारी को कहती है कि बारी, आपकी सोच मेरी सोच उसके बारे में बिल्कुल भी गलत है। बहुत ही अच्छी और नाइस गर्ल्स है। आप प्लीज़ अपनी सोच को जो चेंज करें। तो ये बातें जब बारी सुनता है तो ये समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि देखें कि इसका ये चेहरा और उसका वो चेहरा, आप इस बात को कभी भी नहीं समझेंगी कि उसके दिल में या उसके मन में क्या बात है, क्योंकि वो सोचती कुछ और है और करती जो वो कुछ और है। लेकिन प्रीशा की सोच कोई गलत नहीं है और ना ही इसके दिल में किसी किस्म का जो वो कोई ऐसी बात है कि एक लड़की के दिल में खोट होती है, वो ऐसी नहीं है। हाँ, बारी को वो चाहती नहीं है जिस हिसाब से बारी जो है उसे पसंद करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब बारी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है तो ये प्रीशा की वजह से है। और ये बात करना चाहता है प्रीशा के साथ, मामलात को सुलझाना चाहता है। जो ज़ुहैब की माँ होती है ना, ये फैसला कर चुकी होती है कि भाई हमने मज़ीद डिटेल लेनी है, पता करना है। और इधर जो वो मिन्सा भी जब इनका साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है, जो प्रीशा की सौतेली माँ है, ये भी जब वो उनके घर में जाती है, जाकर बातें करती है। अली से तो उस सदमे को नहीं भूल पा रही होती, लेकिन अपने आप को एडजस्ट करती है। ये ज़ेवर का काम वगैरह कर रही होती है और जो भी इसकी डील होती है ये कॉल पे ही डील होती है। तो जैसे को जब वो ये जाते हैं, अब ये खुद जा सकती है मुलाकात करने के लिए ज़ुहैब वालों के घर में। जब जाती है तो वहाँ पर जो इनको बातें बढ़ा चढ़ा कर करती है, वो सब अलीसे के मामले पे जो बात तो करते हैं, पूछते हैं कि भाई अलीसे के साथ आपका क्या ताल्लुक़ है। तो ये बताती है कि भाई मेरी जो वो सौतेली बेटी है, ये मैं उसकी सौतेली माँ हूँ और ये सोने और ज़ेवर का काम करती है। तो काल पे इनकी बात होती है तो अक्सर जो वो इनके साथ मर्द वगैरह आते तो होंगे, बात तो चलती होगी। अब इसका सिर्फ और सिर्फ ज़ुहैब की माँ का माइंड ख़राब करने की कोशिश कर रही है कि भाई ज़ुहैब की माँ के दिल में ये बात है और ये नफ़रत करना शुरू कर दे। तो इसी वजह से ज़ुहैब की माँ को चढ़ जाता है गुस्सा। लेकिन ज़ुहैब जो होते हैं ना, ये अलीसे को कॉल करता है, इसके साथ बात करते। पहले तो अलीसे साफ अल्फाज में इनकार कर देती है कि भाई क्यों बात कर रहे हो, मैं आपके साथ बात नहीं करना चाहती, मुलाकात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन समझाने की कोशिश जो वो ज़ुहैब करता है कि तुम जैसा भी बोलोगी मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जिस मकाम पर आप मुझे बोलोगी मैं आऊँगा, लेकिन प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करें। जो आलिम की बेगम होती है प्रीशा की माँ, ये बातें जब बताती है तो इन लोगों को चढ़ जाता है गुस्सा। और ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें जब एक दफ़ा उसके घर में जाने दो, पहले भी हम उनको इस खरी खरी बातें सुना कर आए हैं। जब अब हम जाएंगे और जाकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे तो उसके बाद इन लोगों को लग पता जाएगा कि इन लोगों ने जो वो क्या किया है। जो अनाया की माँ होती है ना, ये जब देखती है प्रीशा को जब वो बारी के साथ अब ऑफिस में काम वगैरह कर रही होती तो देखती, तो ये फिर बता देती है अनाया के वालिद को कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से अनाया और बारी के बीच में जो मामलात हैं ये ख़राब चल रहे हैं, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो वो ठीक नहीं चल रही। तो इस वजह से जो मामलात होंगी ना ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और मुश्किलात जो है ना ये अब प्रीशा के लिए भी बढ़ेंगी, क्योंकि बारी के ऊपर प्रेशर आएगा। बारी को मजबूर करने की कोशिश की जाएगी कि भाई आप जो हमेशा के लिए ये सब कुछ जो वो ख़त्म कर दें। लेकिन आगे से जो बारी होगा ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा कि मैं कभी भी ये चीज़ें नहीं छोड़ सकता, मैं तो मोहब्बत कर